भारत और पाकिस्तान के युद्ध की कल्पना कीजिए। हम जीवन के सबसे विषम मोड़ पर खड़े हैं। सामने अपने ही जैसे चेहरे हैं, पहचाने हुए, मगर अब पर आए। हाथ कांपते हैं, हृदय संशय में डूबा है। और तभी कहीं भीतर से एक आवाज उठती है, उठो, यह तुम्हारा धर्म है। यही है युद्ध, और यही है भगवद गीता का आरंभ। जब भारत और पाकिस्तान जैसे दो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र आमने सामने खड़े होते हैं, तो केवल सीमाओं पर नहीं, हर देशवासी के भीतर भी एक गहरा युद्ध छिड़ जाता है। एक अंतर्द्वंद्व, डर और साहस के बीच, गुस्से और करुणा के बीच, राष्ट्रभक्ति और मानवता के बीच। ऐसे समय में भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं रहती, वह बन जाती है एक आंतरिक प्रकाश, एक विवेक की आवाज जो अंधकार में भी दिशा दिखाती है। महाभारत का युद्ध कोई साधारण संघर्ष नहीं था। वह प्रतीक था उस युद्ध का जो हर युग, हर मानव, हर आत्मा के भीतर चलता है। जब अर्जुन अपनों के विरुद्ध शस्त्र उठाने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा और अधर्म के बीच का संग्राम है। गीता हमें सिखाती है कि असली युद्ध रणभूमि में नहीं, हमारे भीतर के काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के विरुद्ध होता है। और जब युद्ध सामने खड़ा हो, तो सबसे बड़ी चिंता होती है प्राणों की। मृत्यु की आशंका हमें जकड़ लेती है, किंतु गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह अजर है, अमर है, शाश्वत है। आज हम एक ऐसे कठिन मोड़ पर खड़े हैं जहां केवल शत्रु सीमा पर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर भी एक युद्ध छिड़ा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के बीच का यह तनाव केवल बमों और बंदूकों का नहीं, यह युद्ध विचारों का है, भावनाओं का है, आत्मा और कर्तव्य के बीच का है। हमें याद आता है कुरुक्षेत्र का मैदान। वहां भी दो भाई आमने सामने थे। वहां भी युद्ध केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि आत्मिक था। अर्जुन के मन में सवाल थे, डर था, मोह था। और तभी श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते। हे पार्थ, यह निर्बलता तुझसे शोभा नहीं देती। हम आज उसी अर्जुन की भूमिका में हैं। हमारे हाथ में भी धनुष है, कभी हथियार का, कभी शब्दों का और कभी विचारों का। लेकिन प्रश्न वही है, क्या अपने ही लोगों पर हमला करें? क्या नफरत की आग में सब कुछ जला दें? भगवत गीता हमें सिखाती है, स्वधर्म के पालन में मोह नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेयः, पर धर्मो भयावह। हमें अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का पालन करना चाहिए। युद्ध टालने योग्य है, लेकिन जब वह थोप दिया जाए तो उससे भागना धर्म नहीं। कर्ता बनो, फल की चिंता नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे निर्णय केवल भावनाओं से नहीं, विवेक और कर्तव्य से प्रेरित होने चाहिए। न गुस्से में, न डर में, बल्कि धर्म में स्थिर रहकर। भारत और पाकिस्तान के युद्ध की कल्पना करते हुए हम केवल सीमा पर सैनिकों को नहीं देखते, बल्कि हर नागरिक के मन में एक द्वंद्व होता है। क्या मैं युद्ध का समर्थन करूं? क्या मैं मानवता की बात करूं? यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है। युद्ध का असली मैदान बाहर नहीं, अंदर है। हम सभी के भीतर एक अर्जुन है, जो भयभीत है, जो मोहग्रस्त है, जो अपने ही अपनों से संघर्ष नहीं करना चाहता।
और हमारे भीतर ही एक कृष्ण भी है जो चेतना है, विवेक है, प्रकाश है। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषां नाशितमात्मनः। ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार दूर होता है। अगर युद्ध हो तो वह आत्मरक्षा के लिए हो, नॉट रिवेंज बट ड्यूटी। अगर शांति हो तो वह कायरता से नहीं, करुणा और विवेक से हो। गीता का अंतिम संदेश यह है, उत्तिष्ठ, जागृत, धर्म का पालन कर, अहिंसा के मार्ग पर चल। लेकिन यदि धर्म की रक्षा के लिए उठना पड़े तो उठ। इस युद्ध में हमें वही बनना होगा जो कृष्ण के साथ चलता है, न अंधे राष्ट्रवाद में डूबा, न कायर मानवतावाद में खोया, बल्कि धर्म, विवेक और न्याय का संतुलन बनाए रखने वाला। इसलिए जब धर्म संकट में हो तो डरना नहीं, उठ खड़े होना ही धर्म है। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्तव्य हमारा है, फल की चिंता ईश्वर की। जय भारत, जय धर्म।